हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो बात करने वाला हूं मैं जून 2024 के एग्ज़ाम को लेकर। जैसे कि आप सबको पता है, आपके पास अब बच्चों सिर्फ 30 दिन रह गए हैं। बच्चों के मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर घबराहट हो रही है कि अब सिर्फ 30 दिन रह गए हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम है, जो याद किया था सर भूल रहे हैं, क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जय श्री श्याम बच्चों। तो चलिए बच्चों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा कि अब एग्जामिनेशन के आपके पास मोटा मोटी अगर मैं बोलूं लगभग 30 दिन रह गए और जैसे बच्चे काफ़ी घबराए हुए हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, क्योंकि जैसे मैं काफ़ी सारे चैप्टर्स की बात करूं, चाहे इको में, चाहे अकाउंट्स में, चाहे लॉ में, नए चैप्टर्स आप लोग को ऐड हुए हैं, है कि नहीं है, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट तो होती है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो 30 डेज है, ये 30 डेज को आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है, बहुत क्रूशियल है ये 30 दिन, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोगों ने देखो नोट्स बनाया होगा, जब तैयारी की होगी तो याद होगा आप लोगों को, है ना। तो उस नोट्स को आपने क्या वो निकालना है, उस नोट्स को निकालना है और रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही उस चीज को आप रिकॉल कर पाएंगे। अब काफी सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए होंगे, दिक्कत आ रही होगी, तो चलो उनके लिए भी ग्रूमिंग ने कुछ ना कुछ सोचा है। आप सबको पता है ग्रूमिंग की जो परफेक्ट रिविजनरी बुक है, ठीक है, देख सकते हो कुछ ही पेजेस की, बहुत पतली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो हार्डली यहाँ पे 25 से 30 पेजों की ये बुक होगी, ठीक है। सारा, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो और माइक्रो, सब इसमें कवर्ड है। बस इसको आपने कुछ नहीं करना, ये 30 दिन तक लगातार 1 से 1.5 घंटे अगर इसमें रिवीजन करने में लगा दो, उसी तरीके से अकाउंट्स में, उसी तरीके से आपका बाकी सब्जेक्ट में भी अगर आप कर दो, तो भैया आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। मतलब जो चीज आपने याद किया था, जो कंसेप्ट समझे था, वो रिकॉल करने में आपको मदद करेगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये बुक अभी मिलेगी, हमें टाइम लग जाएगा आते आते हार्ड कॉपी, तो बच्चों घबराओ मत, इसकी आपको ई बुक भी मिल सकती है, तो आप ई बुक भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो अब जैसे मैंने कहा कि नोट्स और रिवाइज, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये समय आ गया है ना जो आपका, कि बच्चों डेली बेसिस पे आपको फुल कोर्स का, जैसे एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, फुल कोर्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फुल कोर्स देना पड़ेगा, चाहे आपने 70% कवर क्यों ना किया हो सिलेबस, ठीक है, उतना ही क्वेश्चन आप करो। जरूरत नहीं है कि मतलब जो नहीं किया तो वो कैसे करोगे, बट फुल कोर्स टेस्ट देने से ये पता चलेगा कि आपका जो ओवरऑल जो मार्क्स आ रहा है, जो परसेंटेज आ रही है, वो आपको पता चल जाएगा, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं और थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, जो चीज याद किया था भूल गया हूं, तो उसको जरूर करें दोबारा, और फिर उस क्वेश्चनों को बार बार इस तरीके से करते रहे। तो अब टाइम जो है बच्चों सिर्फ 2 चीज पे फोकस करने का है। अब नया कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों ने, नया पढ़ोगे तो सब बेकार हो जाएगा। जितना भी आपने कवर किया 70%, 80%, ठीक है, तो रिवाइज करना है उसको बार बार। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, जो नोट्स हो या जो आपके पास, जिन बच्चों के पास रिविजनरी बुक है, वो फॉलो करेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज क्या, जितना हो सके फुल कोर्स मॉक टेस्ट पेपर देना है। बस ये 2 चीज आपने ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जिन बातों को मैंने अभी बताया, इन चीजों को फॉलो करेंगे और एक अच्छा स्कोर करेंगे अपने जून 2024 के अटेम्प्ट में। तो बच्चों मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।